पूर्वांचल के लाखों लाख युवाओं की आंखों में बस यही ख्वाब पलता है कि किसी तरह जेई और नीट जैसी महापरीक्षा को अच्छे से क्वालिफाई कर लें ताकि करियर और लाइफ दोनों सेटल हो जाए। इसी ख्वाब की खातिर राजस्थान के कोटा और जाने कहां। लेकिन अब आजमगढ़ में ही होने लगी है नीट और जेई की विशेष तैयारी, जिसने मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की सोच और सपनों को मानो नए पंख लगा दिए हों। जी हाँ, ये भगीरथ प्रयास किया है आजमगढ़ में पिछले 25 साल से फिजिक्स पढ़ा रहे संजय लाल सर ने। फिजिक्स की पढ़ाई इतनी अच्छी कि सैकड़ों छात्र छात्राएं डॉक्टर और इंजीनियर समेत तमाम क्षेत्रों में सफलता का परचम लहरा रहे हैं। कोविड संकट के कारण बाहर से लौटते बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के लिए आजमगढ़ शहर के कोल बाज बहादुर में शुरू कर दिया गया है S2N इंस्टीट्यूट, जहां पर जेई नीट की तैयारी कराई जा रही है। यहां नौशाद सर, सिंटू सर के अलावा और कई अनुभवी टीचर्स छात्र छात्राओं को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो की तैयारी करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, 9, 10, 11 एंड 12 के बच्चों को भी फाउंडेशन व अन्य कोर्स के जरिए पढ़ाया जा रहा है। कई सालों से फिजिक्स पढ़ा रहे संजय लाल सर से PR इंडिया न्यूज ने बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, तमाम अभिभावक की डिमांड थी, इसीलिए हम लोगों ने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया जहां नीट और जेई की खास तैयारी कराई जा रही है। सबसे पहले तो आजमगढ़ के समस्त अभिभावक, छात्र और छात्राओं को मेरा नव वर्ष पर ढेर सारी शुभकामना। आगामी जो बच्चे बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए बेहतर मार्क्स की हम शुभकामना करते हैं, ईश्वर से यही कामना करते हैं। हम आजमगढ़ में शिक्षा जगत में जेई नीट की तैयारी के लिए प्रायः यह देखा जाता है कि अधिकांश अभिभावकगण काफ़ी चिंतित रहते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में भेजने की कोशिश करते हैं। तो कई अभिभावकों के कहने पर हम लोगों ने S2N नामक एक संस्था का चलाया जा रहा है, जिसमें दूर दराज के जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जिनके गार्जियन एफोर्डेबल फीस के लिए नहीं हैं, कम फीस में हम लोग तैयारी करने के विचार किया जा रहा है। और तैयारी हम लोग कराया जा रहा है, शुरू से ही कराया जा रहा है तैयारी। लेकिन एक मंच पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सारा उपलब्ध कराया जा रहा है। कई हम लोगों के पढ़ाए हुए स्टूडेंट सफल हैं और हम अच्छे स्टूडेंट की तलाश कर रहे हैं ताकि वे अपना समय हमारे यहाँ देकर अपने उज्जवल भविष्य को संवार सकें। कोविड संकट के कारण जो बच्चे बाहर नहीं जा सके थे या फिर गरीबी के कारण जो माँ बाप अपने बच्चों को भेज नहीं पा रहे हैं, उनके लिए संजय लाल सर ने कहा कि जरूर आइए, आपके बच्चों को सफलता मिलेगी। आजमगढ़ के समस्त अभिभावक से हम एक बार अनुरोध कर रहे हैं कि वे हमारे यहाँ अपने बच्चों को देखें। एडमिशन लें ना लें वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे एक टीम से, हमारी फैकल्टी जो यहाँ पर उपलब्ध है, उस फैकल्टी से रूबरू हों ताकि हम लोग आजमगढ़ से ही बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करा सकें और यहाँ से उनको क्रैक करा सकें जेई मेंस और नीट जैसी परीक्षाओं को, ताकि जो विशेषकर छात्राओं के जो अभिभावक हैं, वे अभिभावक बिना डर के बाहर भेजने में एक संकोच होता है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, वे सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए यहाँ पर एक बार अवश्य मौका दें। धन्यवाद। S2N इंस्टीट्यूट से बच्चों का लगाव इसलिए तेजी से बढ़ा है क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सभी की तैयारी एक ही कैंपस में की जगह कराई जा रही है। अब तो आजमगढ़ के अलावा मऊ, बलिया, गाजीपुर और अन्य जिलों से भी बच्चे आने लगे हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में
आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। अपने मजबूत इरादों और चट्टानी एकता की बदौलत LIC कर्मचारियों ने एक बार फिर हुंकार भरी है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में LIC शाखा प्रथम के बाहर मध्यावकाश से 1 घंटा पहले ही बहिर्गमन हड़ताल का आगाज हुआ, जिसमें नारेबाजी चलती रही। संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में आयोजित इस हड़ताल को धार दी गोरखपुर डिविजनल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने। गोरखपुर डिविजनल एम्प्लॉइज एसोसिएशन के शाखा अध्यक्ष श्री प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के अलावा इकाई मंत्री सुबोध कुमार सैनी, उपाध्यक्ष फैयाज अहमद खान, कोषाध्यक्ष उदयराज सिंह, साथ ही देवेंद्र, रंजन, शिवांशु, उत्कर्ष, हरिनाथ निराला, नितिन, सत्येंद्र, बैजनाथ, सज्जन यादव, सारिका, कृष्णा, सुशील, हितेंद्र, नरेंद्र गुप्ता और अन्य कर्मचारी साथी भी शामिल रहे और सभी ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और पूरी केंद्र सरकार को चेताया कि अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया तो चुप नहीं बैठेंगे। गोरखपुर डिविजनल एम्प्लॉइज एसोसिएशन के शाखा अध्यक्ष श्री प्रशांत कुमार श्रीवास्तव ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि हमारी मुख्य मांगे हैं, जिनमें वेतन पुनर्निर्धारण हेतु वार्ता शीघ्र आरंभ की जाए, NPS में प्रबंधन का योगदान 10 से 14% किया जाए, सभी कैडर में पर्याप्त भर्ती शीघ्र शुरू की जाए, क्योंकि काम बढ़ाया जा रहा है लेकिन कर्मचारी नहीं बढ़ाए जा रहे। इसके अलावा कर्मचारी एवं अधिकारी संबंधी मुद्दों पर प्रबंधन के एक पक्षीय रवैया भी आहत करने वाला है। इस पर भी सम्मानजनक परिणाम होना चाहिए। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक चुके LIC कर्मचारियों की बात अगर समय रहते नहीं सुनी गई तो सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। देखना है कि कब और कितना असर होता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जनता की जरूरत हो गई पूरी, पूर्वांचल को मिली सर्वोदय हॉस्पिटल की सौगात। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, कहीं हो आपका घर, सभी बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचिए सर्वोदय हॉस्पिटल, हरबंशपुर, घोरट, आजमगढ़। गायनोकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, सभी बीमारियों के बड़े डॉक्टर। और हाँ, सिजेरियन से बचिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बस सर्वोदय हॉस्पिटल। घर बैठे नंबर लगाने के लिए कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर। सर्वोदय हॉस्पिटल, आपके पूरे परिवार की सेहत का ख्याल। बात आजमगढ़ की महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय की आई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खजाने का मुंह खोल दिया और 10,53,70,000 रुपए की राशि जारी कर दी। जी हां, अब महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय और बड़ा होगा, क्योंकि 2 ब्लॉक में यह कैंपस बंट गया था। 14 एकड़ जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया था। इसके लिए 10,53,70,000 रुपए की जरूरत थी। इस बारे में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर PK शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के सामने यह बात रखी गई तो उन्होंने तुरंत 10,53,70,000 रुपए की सौगात दे दी। यानी अब कुल 65 एकड़ में राज्य विश्वविद्यालय बनेगा, जिससे और कई सहूलियतें मिल जाएंगी, क्योंकि कैंपस अब एक होगा। 2 कैंपस में दिक्कत आनी तय थी। यानी आजमगढ़ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खास नजर है। आजमगढ़ के तमाम बुद्धिजीवियों, शिक्षकों ने भी प्रोफेसर PK शर्मा कुलपति को अपनी ओर से बधाई दी है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ,
देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। आजमगढ़ में आपकी अगर दुकान चलती है, छोटा बड़ा प्रतिष्ठान है, तो खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड संकट के बाद पहली बार आजमगढ़ में साप्ताहिक बंदी बड़ी कड़ाई से लागू होने जा रही है। जी हां, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आदेश जारी कर दिया है और कहा है कि आजमगढ़ नगर पालिका, मुबारकपुर नगर पालिका समेत सभी नगर पालिका क्षेत्र और नगर पंचायतों के बाजार में साप्ताहिक बंदी कड़ाई से लागू की जाएगी। इस बारे में जो आदेश जारी किया गया है उसके हिसाब से जान लीजिए कि किस बाजार में कब बंदी रहेगी। सबसे पहले आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र, इसे दो हिस्सों में बांटा गया है, सिधारी पुल के इधर और उधर। उधर बोले तो सिविल लाइन, वही कलेक्ट्रेट वाला एरिया। रविवार को इस क्षेत्र में बंदी रहेगी, जिसमें सिविल लाइन, कलेक्ट्री कचहरी, रोडवेज, रैदोपुर चौक क्षेत्र, ब्रह्मस्थान, पहाड़पुर, बिलरिया की चुंगी, हर्रा की चुंगी, गुलामी का पूरा और संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र शामिल है। शहरी क्षेत्र में शनिवार को बंदी रहेगी नदी के इस पार, यानी सिधारी, नरौली, सरफुद्दीनपुर, बेलैसा, हरबंशपुर समेत संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र। शहर के लिए तो ये नियम लागू हो गया, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों की बंदी किस दिन रहेगी, जरा यह भी सुन लीजिए। सोमवार को सरायमीर बाजार बंद रहेगा। मंगलवार को मुबारकपुर नगर पालिका क्षेत्र की बाजारें बंद रहेंगी। इसके अलावा बुधवार को फूलपुर, अतरौलिया, ठेकमा बाजार बंद रहेगा, तो शुक्रवार को बिलरियागंज बाजार बंद रहेगा। शनिवार को लालगंज, लाटघाट बाजार, मेहनाजपुर, जहानागंज और जियनपुर के बाजार बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सैलून यानी नाई की दुकानें मंगलवार को बंद रहेंगी और सभी कपड़े की यानी लॉन्ड्री वाली दुकानें जो कपड़े की धुलाई करते हैं वो लोग गुरुवार को साप्ताहिक बंदी रखेंगे। इस बारे में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस नियम का सभी को पालन करना होगा, कड़ाई से लागू कराया जाएगा। हम आपको बता दें कि कोविड संकट के बाद आजमगढ़ में 2 गज दूरी और मास्क जरूरी तो लोग भूल ही गए थे। साप्ताहिक बंदी भी एकदम से बंद हो गई थी। चारों ओर दुकानें खुली रहती थी और अब बड़ी तेजी से मामला डाइवर्ट हो गया है। डीएम का सख्त आदेश आ गया है, तो सजग रहिए, दुकान संभल के खोलिएगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई, भारत को विकसित भारत बनाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आजमगढ़ में नेहरू युवा केंद्र ने युवाओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कराया है, जिसमें आज डीएवी पीजी कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता को लेकर बच्चों में काफी उत्साह रहा। नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ के जिला युवा अधिकारी संजीव सिंह ने सभी का स्वागत किया। बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर श्रेया राय, द्वितीय स्थान पर पूजा गुप्ता, तृतीय स्थान पर अंजलि यादव रही। सभी विजेताओं को मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। यहाँ निर्णायक मंडल में डाइट प्रवक्ता आराधना राय, एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर पंकज सिंह, इतिहास विभाग के आचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह शामिल रहे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। किसको दोष दें समझ में नहीं आता, देवारांचल की जनता की किस्मत को या फिर आजादी के बाद 75 सालों के बीच देश और उत्तर प्रदेश में राज करने वाली कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा की सरकारों को। तमाम वायदे, तमाम दावे, कितना बदला है देवारांचल। इस कड़ाके की सर्दी की ये तस्वीर, ये वीडियो देखिए। हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है और आजमगढ़ के सगड़ी महाराजगंज क्षेत्र के देवारांचल में देवारा वासियों की जिंदगी कैसे गुजर रही है, यह भी देखिए। आज देवारा विकास सेवा समिति के पदाधिकारी इस क्षेत्र में पहुंचे तो कुछ गरीबों को कंबल बांटा। उनकी गरीबी और बेबसी देखकर खुद संस्था के पदाधिकारी राम केदार यादव
भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि यही जीवन है देवारा के लोगों का। ग्राम पंचायत महाजी देवारा जदीद में कंबल वितरण करते करते पहुंचे हैं। पहले देवारा जदीद में कुछ लोगों को कंबल दिया गया जो बेसहारा है, विकलांग है, और उसके बाद हम लोग पहुंचे हैं महाजी देवारा जदीद ग्राम पंचायत में, जो महुला गढ़वाल बांध के उत्तर तरफ सरजू किनारे पड़ता है इलाका। मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ सिचुएशन क्या अभी है, हालात कितने बुरे हैं, लोग कितने तबाह परेशान हैं। गरीबी और सरकारी मदद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, गरीबी हावी होती जा रही है और ये लोग ऐसे कंडीशन में जीवन यापन करने मजबूर है। आप देख सकते हैं, थोड़ा साइड दिए, मैं कैमरा में कहूँगा दिखाइएगा, ये पन्नी के नीचे कितनी कड़ाके की ठंड में ऐसे लोग रहते हैं। देखिए, न कपड़ा ढंग का, न कंबल, न गर्म कपड़े, न कभी ऐसा नहीं कि उनके पास घर हो, घर में तसल्ली से रह लें हवा में। आप इधर दिखाइए एक बार जरा, ये स्थिति है। ये देखिए, छप्पर, टूटा फूटा छप्पर, यही इनकी पूरी दुनिया है। ये पूरी दुनिया। इनके बगल में एक घर और हम दिखाते हैं आपको, आ जाइए जरा, बगल में एक घर और दिखाते हैं। ये दोनों परिवार जो है आसपास आपके सामने रखते हैं, अगर बगल में ये है पूरा आप देख सकते हैं। इनका एक परिवार ये है, ये परिवार है। यही खाना बनाना, चारपाई के नीचे यही खाना बनाना है। नीचे चूल्हा, नीचे चूल्हा है, नीचे ये चूल्हा यहाँ पे है और पूरा बर्तन, सारा गृहस्थी का सामान जो है ना, इतने बड़े टूटी हुई झोपड़ी में रखा हुआ है। और बर्तन देखिए वहाँ पे रखा हुआ है, वही इनकी दुनिया है। ये बर्तन रखा हुआ है इनका, ये चारपाई और ये चारपाई है, और सोना भी है। खाना बना के और उसी के ऊपर चारपाई बिछा के सो लेना है। और मैं कहूँ कि हमारा थोड़ा इधर से दूर से थोड़ा दिखाइए, पूरा यही इनकी पूरी दुनिया है और ऐसे कंडीशन है। मैं यही चाहूँगा, सरकार से निवेदन करूँगा, जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया ऐसे लोगों का आप लोग ध्यान दीजिए। आपके देश में, आपके समाज में, आपके गाँव में ऐसे लोग हैं, इस स्तर के लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। इस कड़ाके की सर्द में उनके बच्चे, देखिए ये कंडीशन, बच्चों की स्थिति ये है, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, ये कंडीशन लोगों का है। बच्चे भुखमरी के कगार पे हैं। लेकिन अब इस तरफ जो है, ये समाज का अंतिम व्यक्ति यही सब है जो लास्ट में, इनके पास जो सबसे गरीब आदमी यही लोग हैं। तो इनके लिए जो है सरकार के पास जो सुविधा हो वो मिलनी चाहिए इनको। और गाँव के लोग, जनप्रतिनिधि, जागरूक लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इनके लिए, इनकी आवाज़ उठाइए, इनकी आवाज़ बनिए, इनकी मदद के लिए आगे आइए, ताकि इनको भी समाज में जीने का हक और अधिकार मिल सके, ताकि ये भी एक इंसानियत की जिंदगी जी सके। मैं कंबल दे देता हूँ बाबू, आ जाओ। तुम्हें, तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हारी मम्मी नहीं है, वो दे देना, ठीक है? अपनी मम्मी को दे देना कंबल। हाँ चलो ठीक, पूरी मम्मी को देना कंबल, ठीक है? रामकेदार यादव ने बताया कि जिस कंपनी में काम करता हूं, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर विशाल वर्मा जी, अक्षत जैन जी की तरफ से यह परोपकार किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जितना बन सके कुछ तो किया जाए। सरकारों से उम्मीद क्या है, इस पर उन्होंने कुछ भी बहुत नहीं कहा। हाँ, साथ में समिति के महासचिव मोहित मौर्य, चौधरी यादव, श्रीराम यादव, रामचंद्र निषाद, रवि समेत तमाम लोग मौजूद थे। उन्होंने भी अपने स्तर से कुछ सहयोग किया। जो आपको दिखाया कि दो परिवार का, दो मकान है, दो परिवार है और इस टूटे फूटे छप्पर में जीवन यापन कर रहा है। उसमें से एक परिवार को जो विकलांग है, उसको जो है सरकारी आवास मिला है और ये अभी बन रहा है, आवास बन रहा है। और हम चाहेंगे कि इसी तरह से दूसरे परिवार को भी मिल जाता तो दोनों परिवार सुखी रहते, दोनों परिवार इस सर्दी में अपना खुशहाल जिंदगी जीते और अपने बच्चों का लालन पालन कर लेते और इस छप्पर से उनको निजात मिल जाती। तो मैं चाहूँगा कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं कोशिश करें कि एक परिवार को मिला है, दूसरे परिवार को भी, जो कि छप्पर में आप दिखाइए, छप्पर में जो जीवन यापन कर रहे हैं, इनको भी आवास मिल जाए ताकि ये भी सुखी जिंदगी जी सकें ये लोग। और जिस कंडीशन में अभी इस कड़ाके की सर्द में लोग रात बिता रहे हैं, उससे इनको निजात मिल सके। खास खबरों के लिए बने रही हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा आजमगढ़ के गांव-गांव में पहुंच रही है। आज रौनापार में पोखरे पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन भी पहुंची थी। BDO, CDPO के अलावा कई अफसर मौजूद थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां भी मौजूद थीं। सभी ने क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी
जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा है उनका आवेदन भी कराया गया। गांव वालों में काफी खुशी का माहौल देखा गया, क्योंकि लोग बड़े ही कौतूहल से यात्रा को देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ, हमारे गांव में भी विकास की योजनाएं पहुंच जाएंगी। ब्यूरो चीफ वीरेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा।